80 लोग इस ऑफिशियल ग्रुप में हैं। बहुत दिनों बाद ऑफिशियल ग्रुप में मीटिंग चल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि आप सभी सकुशल और खुश होंगे और अच्छे से अपना गणतंत्र दिवस जो गत दिन गया था वो एंजॉय किया होगा। बसंत पंचमी एंजॉय की होगी आपने, मकर संक्रांति एंजॉय की होगी आपने, पहली न्यू साल एंजॉय किया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जितने भी एडीएस के मेंबर्स हैं, जितने भी एडीएस के परिवार में जुड़े हुए लोग हैं, उन सब की परिवार, उन सब का अच्छे से कुशल तरीके से आगे इस साल भी चलता रहे एडीएस के साथ। सबसे बड़ी बात है, जैसा आपने बताया मनदीप भाई, कि एडीएस ऐसी ग्रुप बन गई है जहाँ पे कहा नहीं करा जाता है। आपने देखा 13 प्रोजेक्ट पाइपलाइंस में थे, जिसमें 6 से 7 प्रोजेक्ट मार्केट में और सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं और इसलिए किया जा रहा है ताकि एडीएस पे कभी भी किसी भी प्रकार का आंच ना आए। हाँ, चीजें जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है आप लोगों से कि भैया ये रिक्वायर्ड है या ये रिक्वायर्ड है, तो वो रिक्वायरमेंट भी एडीएस ग्रुप के लिए होती है ताकि एडीएस ग्रुप आप लोगों के सामने सालों साल तक अपने किए गए वादों और किए गए कमिटमेंट पे अड़ा रहे। क्योंकि आपको ये पता है कि किसी भी चीज में आप ये देखो कि कहना नहीं चाहिए, आज जियो ने 5G लॉन्च करा, 4G चल रही थी, प्रॉपर चल रही थी, 5G लॉन्च होते ही आज जयपुर में नेटवर्क में इश्यूज, कॉल कटते हैं, दिक्कतें आ रही है। लेकिन अगर हम इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो क्या हमारा सिस्टम कभी भी 5G में जाएगा? नहीं जा पाएगा। जब ये चीजें 3G से 4G में अपग्रेड हुई थी तो कितनी सारी दिक्कतें आई थी। जब आप किसी भी अपग्रेड्स को लाते हो, कोई बेहतर चीज को लेके आने की कोशिश करते हो, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रिवॉल्यूशंस मतलब जब कोई भी रिवॉल्यूशन आती है, कई बहुत सारी चीजें है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है, उसको उसको पचाना पड़ता है, एक तरह से कहा जाए उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है। वो डाइजेशन सिस्टम है, अपनी सिस्टम है। बाकी ये सिस्टम वो चीजें देके जाएगी आप लोगों को कि आप लोग ये सोचेंगे कि एटीएस एक ब्रांड थी, ब्रांड है, ब्रांड रहेगी। चाहे जो इंसान हमारे साथ है, जिन्होंने मन लगन तन धन से एटीएस को सपोर्ट किया है, आज उनकी स्थिति देखो, आज वो कहाँ पे है। और जो इंसान अगर जीवन भर अगर सिर्फ पॉलिटिक्स में लगा रह जाएगा, एक साथ दो काम करेगा, वो तो फिर वो उसकी सिचुएशंस क्या होगी? अगर जो परिवार नहीं बना पाया, जो परिवार ही नहीं समझे अपने चीजों को, जब वो कोई भी इंसान अगर परिवार में ही राजनीति करता है, इसका मतलब है कि उसके जीवन में क्या मुद्दा है, क्या मकसद है। अगर आप किसी चीजों के लिए खड़े हो तो सीधे कहो कि हम खड़े हैं, हम उस हर स्थिति से झेलने के लिए, जूझने के लिए खड़े हैं, ये मेरा परिवार है। आज आप देख सकते हैं कि इस परिवार में बड़े बड़े नाम हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए हैं। तो बस एक ही चीज थी, डेडिकेशन और समझ, अपने आप को समर्पित किया इस एडीएस के लिए। ना कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे कारण ये हो गया, कभी भी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का क्या मतलब है एक सिस्टम में? अगर आप सिस्टम के साथ जुड़े हो तो हो। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि वो चीजें हमने किया, नहीं, ये पूरी सिस्टम है। हम एक सिस्टम से जो भी डेवलपमेंट किया है वो हम और आप मिलके बढ़े हैं आगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इंसान जैसे भी जिस तरीके से एडीएस को कंट्रीब्यूट किया है, हम उसके लिए सदा आभारी है। चाहे वो हमारे साथ है, चाहे वो हमारे साथ नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये फर्क पड़ता है जो हमारे साथ है उनके लिए जी जान से मैं खड़ा हूं। जो हमारे साथ नहीं है उनको मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एडीएस को अपने जीवन का 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कंट्रीब्यूट किया है। उनके कारण एडीएस यहाँ तक पहुंची है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारा परिवार एकजुट, एक तरीके से एक बंधन में बंधा रहे और बेहतर करने की कोशिश करे। ई केवाईसी पे काम चल रही है। ई केवाईसी हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आ गई। अगर वो रिक्वायर्ड नहीं होती तो हम उस पर काम ही नहीं कर रहे होते। ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, हमें हमारे प्लान को चलते रहने के लिए, एक मजबूती से खड़ा करने के लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, जिसपे अपन काम कर रहे हैं। मैं पिछले 3 दिनों से लगातार ई केवाईसी मॉड्यूल पे काम कर रहा हूं ताकि एज सुन एज पॉसिबल ई केवाईसी के सिस्टम अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकूं। लेकिन ये चीजें टेक्निकली होती है। अब एक बात बताओ, जब मैंने अनाउंस किया ई केवाईसी करनी है तो मैं 2 दिन के बजाय 3 दिन मैंने बोला, 27 तारीख, 28 तारीख, फिर भी अभी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि टेक की चीजें हो सकता है 2-3 दिन ऊपर नीचे हो जाती है। और इससे एक फायदा हो गया कि हमारे जितने भी मेंबर जिन्होंने आधार लिंक अभी स्टार्ट किया कराना, उनको भी टाइम मिल रहा है। तो आप ये उम्मीद करें कि 2-3 दिन और हमारे पास है, जहां पे आप जल्दी से जल्दी ई केवाईसी के लिए आधार की लिंक करा ले अपने मोबाइल नंबर से, ताकि आपको ओटीपी जा सके। क्योंकि थंब के थ्रू ई केवाईसी पॉसिबल नहीं है। थंब के थ्रू जो सिस्टम होती है वो सिस्टम होता है मोबाइल वेरिफिकेशन, सिम वेरिफिकेशन की, लेकिन जो अपनी ई केवाईसी है उसके थ्रू ओटीपी के थ्रू ही होना है।
एक और सबसे बड़ी निगेटिव चीज है मार्केट में, अफवाहें फैलाने का एक अलग सा तरीका है कि ओटीपी आने के बाद पैसे कट जाएंगे। क्या उस मैसेज में प्रॉपर चीजें नहीं होती कि भैया पैसे कटने वाली ओटीपी में होता है कि आपके अकाउंट में इतने रुपए की ये करी गई है, रिक्वेस्ट लगाया गया है। आपके आधार से अगर कोई भी बंदा अगर पैसे काट सकता है तो दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं जो पैसे काट सकते हो। राहुल सर आप म्यूट हैं। हेलो, हाँ सर आप म्यूट हो गए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही, कंटिन्यू करें। कब से म्यूट हूं मैं? जस्ट अभी हुआ है, आप कंटिन्यू करें। केवाईसी कैसा सिस्टम? सॉरी, हाँ सुरेश भाई। हाँ, आप ये बोले हजारों लाखों लोग आपके अकाउंट से पैसा निकाल लें, उसके बाद आवाज बंद हुई थी सर। हाँ, ये कह रहे हैं जैसे कि अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे केवाईसी के थ्रू। आप एक बात बताओ, कोई भी इंसान ओटीपी के थ्रू पैसे निकालता है तो ओटीपी में एक मैसेज आती है, प्रॉपर वो मैसेज क्या है? क्यों अगर कोई पैसे के डिडक्शन होगा या जो पैसे काटने की सिस्टम है, क्या वो आपको क्या लगता है मैसेज में वो चीज इन्फॉर्मेशन नहीं आती कि भैया इतने रुपए का रिक्वेस्ट लगा है? ऑलवेज आती है। आपको वहां पे प्रॉपर ये कहा जाएगा, वहां पे ये मैसेज आएगा कि ये ई साइन ई केवाईसी के लिए कराई गई है ये सिस्टम। हम आपसे बस आपकी वेरिफिकेशन लेते हैं क्योंकि मैनुअल वेरिफिकेशन करना 17 लाख लोगों का पॉसिबल नहीं है कि आपके आधार को देखते हुए हम वेरिफिकेशन कर सके। ई केवाईसी की वेरिफिकेशन अपना एक्सचेंज पे भी लगने वाला है। आपने देखा होगा कि बंडल पे में भी ई केवाईसी का सिस्टम लगा है। हम हर एक जगह अपने आप को जेन्युइनिटी प्रूफ करने के लिए, ताकि हमारे ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार की उंगली ना उठे, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट की एपीआई देने वाले प्रोवाइडर से हो, चाहे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से हो, कि हम अपने कस्टमर्स को जानते हैं, ये हमारा पक्का विश्वास है ताकि हम चीजों को बढ़ा सके। नो योर कस्टमर इज ए प्राइमरी थिंग फॉर एनी कंपनी। हम चीजों को बेहतर करने के लिए आए। हम किसी भी तरीके से सिस्टम को डाउनफॉल में क्या कोई भी रीजन हो, ये नहीं कहे कि भैया इस कारण हमारी सिस्टम खत्म हो गई, हम ये नहीं चाहते। बस इसी के कारण, क्योंकि हजारों कंपनी आज सिस्टम में आई है, दुनिया में आई है, और उन्होंने ये बोला है कि भैया इस कारण से सिस्टम खत्म हो गई, इस कारण से सिस्टम हो गई। हम ऐसा कोई एक्सक्यूज आपके सामने नहीं देना चाहते जिसके कारण कुछ ठोस कदम उठाना पड़ता है। हम कभी भी आपके सामने में ये नहीं कहना चाहते कि हमारी अकाउंट फीस हो गई, हमारी सिस्टम में ये हो गया, हमारे सिस्टम में वो हो गया, जिसके कारण एडीएस को दिक्कत आ गई। लोग बहाने बनाने दो ना जिसको कि हाँ एडीएस अब नहीं चलेगी, एडीएस का जितने मैक्सिमम लोग 2 से 5 दिन 10 दिन 20 तारीख से पहले बंद करा के दिखा दूंगा। क्या फर्क पड़ता है हमें? हम एडीएस को खड़ा करके रखेंगे, हमारी जिम्मेवारी है, हमारी और आपकी जिम्मेवारी है, आपसी जिम्मेवारी है। जो सिस्टम में पैसे अर्न करने के लिए एक ही रास्ता है क्या? हजारों रास्ते हैं जहां से पैसे अर्न कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी और हमारे जीवन में हम एकजुट होना चाहिए, एक फैमिली में। क्या हमारे पापा का अगर जॉब छूट जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी कहेंगे कि भैया जॉब छूट गया पापा, अब तुम मुझे आप दूसरा जॉब मत करो, यही जॉब करो। क्यों क्यों क्या मतलब है? हमें तो मतलब है ना कि हमारे जीवन यापन होना चाहिए, हम बेहतर जिंदगी जी सके। हम किसी भी तरीके से एडीएस को खड़ा रखेंगे और एक बेहतर कम्युनिटी देंगे, बेहतर सिस्टम देंगे, ताकि हमारे हर एक मेंबर का सपना पूरा हो सके। चाहे जिसने 2 डायरेक्ट करे हो या 2 डायरेक्ट ना करे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा अगर वो मेंबर है और जेन्युइन मेंबर है तो वो सिस्टम से अर्न करेगा, किसी भी हाल में करेगा। ये हमारी गारंटी है। हम इस गारंटी पे काम करना चाहते हैं। हम बेहतर दुनिया बनाने की ओर है। बेहतर दुनिया बनाने वाले तो हजारों लोग आए, हजारों लोग गए। लोगों ने बहुत बड़े बड़े लेवल पे चीजें करी है, वो दुनिया को दिखती है। आप कहते हो ना कि कमिटमेंट करती है, ये हो जाता है, कमिटमेंट करती है, फेल हो जाता है। आप ये देखो ना कि हमने कमिटमेंट किया है तो कम से कम 70% तो कंप्लीट किया है। लोगों ने तो कमिटमेंट करके 1% कंप्लीट नहीं किया। आप ये क्या देखते हो? आधा गिलास खाली देख रहे हो या आधा गिलास पानी देख रहे हो, वो आपके ऊपर है। एडीएस ने जो किया है वो बड़ा है या एडीएस ने जो नहीं किया वो आपके लिए बड़ा है। ये मायने आपके अंदर रखता है कि आप क्या सोचते हो एडीएस के बारे में। एडीएस कितना एफर्ट लगा रहा है। कभी कभी तो कहते हैं ना कि बेटा आईआईटी ने निकाला, कोई बात नहीं है, उसने कितना एफर्ट लगाया था, ये इंपॉर्टेंट है। आप हमारे एफर्ट्स को नहीं देखते। हम आपके लिए, हम अपने सिस्टम के लिए कितना एफर्ट लगाते हैं वो नहीं देखते। लोगों के अलग अलग व्यू है, लोग अलग अलग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं कि सिस्टम से सर 50 लाख रुपए एक लीडर ने
दिए थे, हमने 5 लाख कमाए। यार आपने 5 लाख कमाए, लेकिन 50 लाख में जो 50,000 आईडी लगाई है, उस आईडी वालों ने नहीं कमाए क्या पैसे? उनके पास पैसे नहीं पहुंचे थे क्या? लोगों ने पैसे कमाए सिस्टम में, तो आप उंगली कैसे उठा सकते हो? क्यों आप खुद को देखते हो? नहीं, सिस्टम ने हर एक इंसान के लिए किया है और हर एक इंसान के लिए करेगा, चाहे वो 2 नहीं कर रहा। मैंने पहले भी जवाब दिया था कि किसी की चीजें खराब नहीं होंगी, हम वहां पे खड़े हैं, डटे हैं, लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा समय देना पड़ता है। किसी के मुंह में कुछ भी आया बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? जीवन में एक परिवार बन के जिंदगी नहीं जी जा सकती है क्या? नहीं, आप अगर कोई भी ऐसी चीजें करते हो जिससे कंपनी को दिक्कत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंपनी कोई भी ऐसा अच्छा कदम भी नहीं उठा सकता जिससे कंपनी को स्ट्रॉन्गनेस मिल सके, यूजर के लिए लाइफ टाइम चीजों के लिए खड़े हो सके। ऐसा एक कदम नहीं उठा सकते हम, उसके लिए 1000 सवाल है कि भैया सिस्टम बंद हो जाएगी, 20 से राहुल सर का फैमिली खत्म हो गई। नहीं, वो फैमिली खत्म नहीं हुई, लोग देख के जा रहे, फिर फैमिली में प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम बंद करने का मन है। अगर सिस्टम बंद करने का मन हो तो 5 तारीख को वापस क्यों आए बंदा? चीजें अगर खराब ही करनी हो तो क्यों वापस आते हैं? और क्यों हमने प्लानिंग करी चीजों को लेकर कि भैया बेहतर तरीके से किस तरीके से चीजों को मैनेज किया जा सकता है। मैंने जब पहले दिन कमिटमेंट कर, देखो मुझे प्यार है इस कम्युनिटी से, मुझे प्यार है इस सिस्टम से, जिसके कारण मैं हर एक चीज सुनते हुए इस सिस्टम के लिए अपना जिगर, अपना दिन देना चाहता हूं। आप एक बात बताओ, हमने पहले दिन ही बोला था कि इस सिस्टम के लिए खड़ा रहने के लिए मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगा। मैं बैठा हूं यहाँ पे इन चीजों के लिए कि ताकि हमारे हर एक मेंबर खुश रहे। हम एक पर एक चीजें लेके आ रहे हैं, मैक्रो बाजार लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि जो चीजें 900 1000 में चीजें मिलती है, हम वो आपको एज सस्ता से एज चीपेस्ट प्रोवाइड करा सके, आपको वहां से भी हर एक परचेज पे 200 500 700 का प्रॉफिट हो। क्यों? ये बड़ी चीज नहीं है। आप अगर एक साल में एक बंदा 10,000 की शॉपिंग करता है, उसमें अगर उसको 4000 का प्रॉफिट मिल जाए तो क्या वो प्रॉफिट नहीं है? आपको समझने का फेर है कि एडीएस कैसे प्रॉफिट नहीं दे रही। एडीएस आप अगर एक बंदा अगर एक साल में कुछ नहीं, मिनिमम एक बंदा एक साल में एक यूजर एक मोबाइल में कम से कम 10,000 रुपए का रिचार्ज कर, 10,000 भूल जाओ, 2,000 का रिचार्ज करता है, अगर उसमें उसको 400 का प्रॉफिट हो रहा है, 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, क्या वो नुकसान है उसका? अगर एक इंसान, एक फैमिली एक पूरे जीवन में एक साल में 10,000 का शॉपिंग कर रही है, उसमें उसको 4,000 बचत हो रहा है, 4,000 बचत होने के बाद उसके तो क्या वो उसके लिए नुकसानदायक है क्या? सिस्टम कैसे पैसे नहीं बना के दे रही है आपको? सिस्टम कैसे आपके खिलाफ है? आप सिस्टम को समझने की कोशिश करें। सिस्टम आपके कारण खड़ी हुई है तो आपको कभी धोखा नहीं देगी, आपके लिए खड़ी रहेगी, आपके लिए लड़ती रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप पूरे परिवार, हमारे परिवार एकजुट रहे, इधर उधर की बातों को इग्नोर करें, हम पे विश्वास करें, हमारे सिस्टम पे विश्वास करें। और बस कुछ चीजें हैं जो चीजें होना अति आवश्यक है सिस्टम के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। ये चीजें भलाइयों के लिए होती है कि सिस्टम ही अगर क्रैश कर जाए तो ये आप जो सोच रहे हो कि भैया मैं सिस्टम के लिए खड़ा था और सिस्टम ने धोखा दे दिया, या सिस्टम ही खराब हो जाएगी तो फिर क्या ही कर सकता है सिस्टम? जो भी योगदान लगेगा मैं आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? मैंने हमेशा बोला है कि सिस्टम आपसे योगदान मांगती है, जो भी योगदान आपने दिया है उसके बदले में सिस्टम लायबल है कि आपको उसके बदले में प्रॉफिट देने की। हम एक बेहतर दुनिया में हैं और एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत तरीके से इस चीजों को समझेंगे। हम वो प्रोडक्ट बेस नहीं कर रहे हैं सिस्टम की 100 रुपए की चीजें 2000 में करके और उसको अपलायंस को डेवलप करनी है, नहीं। क्या कोई भी ऐसे स्टेप्स नहीं उठाई जाएगी। आपको ये दिखेगा कि जो चीजें अमेजन फ्लिपकार्ट पे 600 रुपए मिल रही है, वो चीजें भी 600 रुपए नहीं 20% 30% के ऑफ में आपको मिलेगी। फिर भी आप एक जिंदगी एक बेहतर प्रोडक्ट आपके पास होगा। आप ये सोचो कि प्रोडक्ट उठा लो, आप रिचार्ज उठा लो, आप शिक्षा उठा लो, हम किस फील्ड में नहीं है और किस फील्ड को डेवलप नहीं कर रहे। सिर्फ एक फील्ड से कभी आप ये कह सकते हो कि हम बेहतर दुनिया दे सकते, नहीं दे सकते। हम हर एक फील्ड में हमें आना पड़ेगा और आपके बदौलत ये पॉसिबिलिटीज है और आपके बदौलत ये चीजें हो चुका है। पिछले 1.25 साल से 1.5 साल से लोगों ने ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एडीएस को बंद करा दूंगा, एडीएस का मेंबर ये हो गया, जो ये इसको जेल पहुंचा दी। कहां किधर पहुंचा दिया भैया? कितनी कंप्लेंट्स कर दी तूने? क्या हमारे पास हिम्मत नहीं है? करो कंप्लेंट जितने कर रहे हैं। बैठा है ना भाई आपका एडीएस के लिए, जब बैठा है आपका बच्चा, आपका भाई बैठा है, आपको एक बेहतर
सिस्टम दिया है, तो सिस्टम में बस ये समझ लेना, ये सिस्टम कभी भी किसी भी कारण बंद नहीं होगी, क्रैश नहीं होगी। हम खड़े हैं ना उसके लिए, उसके पीछे खड़े हैं ना। थैंक यू सो मच मनदीप भाई, आप लोगों ने ये मीटिंग में मुझे बुलाया। बस मैं EKYC के मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। 2-3 दिन और लगेंगे सिस्टम में EKYC अपडेट होने में। तब तक आप लोगों का जिम्मेवारी है कि मैक्सिमम लोगों के आधार से ये मोबाइल नंबर लिंक करवा दे, ताकि हमारे लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सके, हमें हमारे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत तरीके से मदद मिल जाए। थैंक यू मनदीप भाई, थैंक यू सो मच। राहुल सर, एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज एक गुड न्यूज और दे दीजिएगा, और जो अपना इनकम वैलेट है जो जीरो ना हो, गुड न्यूज और दे दीजिएगा। हाँ एग्जैक्टली, अगर जिन मेंबर ने EKYC कर ले, EKYC की अगर सिस्टम अपनी कंप्लीट हो जाती है, अगर जिन मेंबर ने EKYC का सिस्टम कंप्लीट होते ही अपने सिस्टम में जो 1 महीने के बाद टॉप अप वॉलेट जीरो हो जाती थी, सॉरी इनकम वॉलेट, वो नहीं होगी। 2 डायरेक्ट नहीं करने के बाद 1000 रुपए आपके वॉलेट में पड़े रहेंगे। आप विड्रॉ उस दिन करेंगे जिस दिन आपने 2 डायरेक्ट कर दिया, उस दिन वो विड्रॉलेबल अमाउंट रहेगा। आपकी इनकम आगे ग्रोथ नहीं करेगी, लेकिन 1000 रुपए आपके पास रहेगा, वो जीरो नहीं होगा। हर मंथ में, मंथ एंड के बाद आपके 1 महीने के बाद वो जीरो नहीं होगा। रोमारियो सर भी है यहाँ पे मीटिंग में, मैं चाहता हूँ कि हमारे सर भी कुछ मीटिंग में बोले हमारे लिए, थैंक यू सर। एक्चुअली मैं भी आपकी ही लाइन बोलूंगा और 2 लाइन ही बोलूंगा। सर देखो, जो आपने बोला एकदम सिंपल सी बात है, चाहे मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति विशेष हो, सिर्फ एक नाम चलता है, वो है राहुल। 100 रोमारियो सिस्टम से चले जाएं या सभी चले जाएं, राहुल वो पर्सनालिटी है कि 1 से 1 लाख खड़े हो जाएंगे। दैट्स राइट। ये सबको मानना चाहिए। अगर किसी के अंदर ये गलतफहमी है कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, या मैं चला जाऊंगा तो सिस्टम बर्बाद हो जाएगा, ये उसके सिर्फ और सिर्फ उसके मन का भ्रम हो सकता है, दूसरा कोई चीज नहीं हो सकता है। तीसरी वन थिंग्स, जब जो भी मेरे अंदर ट्रेनिंग थी, शिक्षा थी, हमने हमेशा सिखाया था कि अगर हम सिस्टम को बड़ा कर सकते हैं तो सिर्फ एक चीज है कि हम सिस्टम को ट्रेंड करें आगे बढ़ने के लिए। किसी व्यक्ति विशेष की बुराई पब्लिक प्लेस पे करना या किसी कंपनी को इन्वॉल्व करना, ये हम लाके करें। हम अपनी जनरेशन को क्या शिक्षा दे रहे हैं? बिल्कुल राहुल सर ने बिल्कुल परफेक्ट बात बोली कि सर ये चीज, अगर ये सोर्स खत्म हुआ तो हम दूसरा पैदा कर लेंगे, तीसरा पैदा कर लेंगे, 14 कर लेंगे। मैं गारंटी बोलता हूँ कि आज राहुल सर नहीं रहे तो दुनिया का कोई भी सिस्टम एडीएस को खड़ा नहीं कर सकता, और अगर वो नहीं है तो कोई नहीं खड़ा सकता, और अगर वो है तो कोई भी चले जाए, सब कुछ हो सकता है। तो मैं सभी टॉप मोस्ट लीडरों से अनुरोध करूंगा कि ग्रुप मीटिंग, ओपन मीटिंग और पर्सनल मीटिंग में किसी व्यक्ति विशेष का विरोध, उसका गाली गलौज, ये सब न किया जाए। ये टॉप मोस्ट लीडरों को ये चीजें शोभा नहीं दी जाती कि आप अपने पर्सनल मीटिंग में किसी को गाली दो, गलौज दो, सारी चीजें करो। आप एडीएस को बढ़ाने आए हो कि किसी व्यक्ति विशेष को प्रमोट करने आए हो? शायद राहुल सर कल नहीं थे, लेकिन इस मीटिंग अगर किसी व्यक्ति विशेष को पावर दी जाए, जिसका मतलब नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष का हनन किया जाए। बोल भगौड़ा शब्द शायद कुछ लोग ने, मैं बताता हूँ सर, मेरे लिए भी बोला गया कि रोमारियो फ्रॉड फंड करके गए हैं। अब राहुल सर, इतने लोग हैं, इतने लोगों के बीच में आप बताइए कि रोमारियो ने कब फ्रॉड फंड किया? अपनी बढ़ाई करने के लिए सर, हमेशा मैं अभी भी रिस्पेक्ट करूंगा सबका, बड़ों का, छोटों का। कम्युनिटी बना सकते हो तो बना के रखिए, किसी व्यक्ति विशेष की बुराई करके आप बड़ा नहीं बन सकते। यही मैं हूँ ओपन मंच पे, और मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो भी एडीएस में रहूंगा। अगर किसी को ये लगता है कि कोई मेरा रास्ता ले सकता है, मेरा प्लेस ले सकता है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी है। आप हमको एक बात बताओ, ये भी बात कल बोली गई कि जो यहाँ से गया भगोड़ा, ठीक है, आप एटीएस में आए, इसके पहले कौन सी कंपनी में थे? अगर वो कंपनी आपको भगोड़ा बोले, कितना अच्छा लगेगा सर। अगर हमने सिस्टम को ताकतवर बनाया है तो एक नहीं 100 कंपनी के लोग चल के आएंगे, तो इसका मतलब वो भगोड़े हमारे पास आ रहे हैं। हमने कहाँ की शिक्षा हम दे रहे हैं, आप बताइए। यहाँ मैंने एक बात बोली, अगर राहुल सर खड़े रहेंगे वो चीजें समझते हैं। देखिए,
वो चीजें देखो, जब कंपनी की गलत, अगर देखो रोमानी सर क्या सीन है, जब कंपनी की गलत, अगर देखो रोमानी सर क्या सीन है जी सीन ये थी कि अगर किसी भी, देखो मैंने पहले ही बोला, हमारे साथ जो है उनका हम हमेशा से उनके लिए हम खड़े हैं, जो चले गए उनको हम हमेशा से उनका आभारी है कि वो हमारे साथ एक साथ थे, क्योंकि हम एक दिन के चीजों के कारण पिछले एक साल का प्यार हम नहीं भूल सकते, या कोई भी भूलता है तो वो मूर्ख है, चाहे वो मैं हूँ या चाहे वो आप हो। बिल्कुल सर, मैं कह रहा हूँ कि सारे लोग चले जाएं सर, सारे लोग चले जाएं, राहुल सर खड़े हैं तो फिर तैयार हो जाएंगे। यही टॉपिक होना चाहिए। हमें अपने सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए, न कि व्यक्ति विशेष या किसी सिस्टम की आलोचना। पूरा थ्योरी में वैसे का है, एकदम से बाहर हमारी सर आप एक बात बताइए कि एडीएस ने किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए एडीएस किसने व्यक्ति विशेष को लेकर कभी भी कोई एडीएस करी है क्या? एडीएस किसने व्यक्ति विशेष को लेकर कभी भी कोई नहीं करी है क्या? सर मैं खुद कह रहा हूँ कि आप खड़े हैं तो हजारों खड़े हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि 1000 रोमारियो मर जाए तो एडीएस नहीं खत्म होगा। सिर्फ राहुल सर हैं तो सब कुछ संभव है। इतना मन के लोगों को प्रमोट और शिक्षा देनी चाहिए। तो मैं बस आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि सिस्टम में कोई जो बना है, आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि सिस्टम में कोई जो बना है उसका हमेशा से आभार और उनके लिए हमेशा से लड़े, और जो सिस्टम को छोड़ के चले गए उनकी इज्जत करे, कोई आभार और उनके लिए हमेशा से ऐसे होते हैं कि भगोड़ा छोड़ के चले गए उनकी इज्जत करे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भगोड़ा। तुम्हारी सर आपके एक और आवाज म्यूट कर दें आप। तुम्हारी सर आपके एक और आवाज म्यूट अनम्यूट। अरे सर मैं एक्चुअली में थोड़ा बाहर हूँ सर, मैं लखनऊ आया हुआ हूँ तो थोड़ा ऑन द वे था, तो इसीलिए आवाज क्लियर नहीं आ रही है। प्लीज कंटिन्यू रखें। मैं भी वही कहना चाहूंगा कि हम भी अगर एडीएस में आए हैं तो किसी न किसी कंपनी से भाग के आए हैं, तो उस कंपनी के लिए हम भी भगोड़े हुए। हाँ बस एक चीज है ना, एक ही फंडा अपना के रखिए, पूरी टीम को गाइड करिए कि सम्मान दीजिए और मान लीजिए। सिचुएशन डिपेंड करता है ना रोमानी सर कि आप किस सिचुएशन में व्यक्ति विशेष को या किसी कंपनी को रोमानी सर देखो, ओपन में बिल्कुल 5000 6000 लोगों के बीच में हमें किसी को इंसल्ट बिल्कुल इंटेंशन वो नहीं था, उनका भी इंटेंशन ये नहीं था। उनका इंटेंशन है कि आप कंपनी को किस लेवल पे छोड़ के जाते हो, कहाँ पे आपने छोड़ा है कंपनी। आप जब सिस्टम के लिए वाहवाही कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, जब तक सिस्टम आपको अर्निंग कर रही थी, एक दिन और 5 दिन और 10 दिनों में अगर आप इन चीजों को लेके स्विच कर रहे हो, इसका मतलब है कि कंपनी के पे आप कंपनी को गलत जगह पे छोड़ के चले गए। जहाँ पे आपकी जरूरत ज्यादा नीड थी ना, वहां से आप निकल के भग रहे हो। यानी परिवार को जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है, आप वो लाडले बच्चे हो जो परिवार की खुशी में तो खुश थे, लेकिन परिवार जैसे दुखी में आए, परिवार से सबसे पहले आप ही कट के निकल दिए। एक सिचुएशन बस ऐसा था जिसके कारण ये टर्म्स यूज करी गई होगी, मानता हूं मैं, लेकिन इसके लिए मैं थोड़ा सा भी ये नहीं कहूंगा कि भैया आप इन टर्म्स को यूज करें। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आपने सच में परिवार बनाया है, क्योंकि देखो आज तक दुनिया कंपनी खेल रही थी, एडीएस ने परिवार बनाया है। एडीएस ने कंपनी नहीं, एडीएस ने परिवार बनाया है, जैसा सबको पता है। क्योंकि जब हम मीटिंग करते हैं तो ये लगता है लोगों को कि हम एक परिवार में बैठ के बातें कर रहे हैं, और जब आप एक परिवार में बैठ के बातें करते हो और परिवार से जब तक आपको प्रॉफिट है तब तक ठीक है, नहीं तो जैसे ही बड़े हो गए 18 19 साल 20 साल के हो गए, चलो भैया मेरी संपत्ति मेरे नाम कर दो, मैं अलग हो रहा हूं, तो उन बच्चे को क्या बोला जाता है आपको पता है। अगर आपको क्विट ही करना है या फिर सिस्टम छोड़नी है तो आप उस दिन छोड़ना जिस दिन खुश है, दुनिया खुश है, सिस्टम खुश है। इंटेंशन रहता है किसी कोई अपने लफ्ज में कुछ बोल दे, कोई अपने लफ्ज में कुछ बोल दे। मैं इसकी पूरी निंदा करता हूं कि ये ऐसे वर्ड्स, ऐसे टर्म्स हमारे इस ऑफिशियल मंच पे, क्योंकि हम किसी की आज तक मेरे मुंह से किसी की भी निगेटिविटी, जैसे क्योंकि मैं निगेटिव मार्केटिंग नहीं करता, निगेटिव मार्केटिंग करने वाले करते रहते हैं। दूसरे कहते हैं ना कि जिसके घर शीशे के हो, कांच के हो, वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकते, क्योंकि पत्थर फेंकने के बाद उनको पता है कि जब मेरे पे पत्थर फेंकना स्टार्ट करेगा तो कांचे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं हमारे जितने माननीय लीडर्स हैं, हम किसी भी तरीके से किसी भी चीजों का निगेटिव मार्केटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम ही निगेटिव नहीं, हमारा काम हमेशा पॉजिटिव है।
हम हमेशा पॉजिटिवनेस में विश्वास रखते हैं, हम अपने चीजों को हमेशा पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे, क्योंकि हम अगर चीजों के बारे में निगेटिव सोचने लगेंगे तो शायद भगवान प्रकृति भी हमारे बारे में निगेटिव सोचना स्टार्ट कर देगी। हम हर एक इंसान का, अरे कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं किया तो कम से कम संस्कार तो सीखेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जिसका जैसा है उसका है। ऐसा बोला गया तो मैं उन लीडरों को भी बार बार बोलता हूँ, ठीक है, हर इंसान को मौका मिला, कोई बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं जितने भी लीडर बैठे हुए वो एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी के ऊपर आपको ना समझे। एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी जो है वो सिर्फ राहुल भारद्वाज है। वो जिस तरह से इन्होंने अपनी बातें कही हैं, बिल्कुल मैं भी कहना चाह रहा था, हमारे उम्र से बिल्कुल आधे से भी कम है, लेकिन इतना दिमाग, इतनी चीजें इन्होंने बिल्कुल स्पष्टता से कही और इतने बिल्कुल सरल स्वभाव में कही है, किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। वेलकम, बिल्कुल जैसे अभी कहा है रोमारियो सर ने, आएंगे जाएंगे जो भी जाएंगे, बिल्कुल आप उदाहरण बनिए। रोमारियो सर आप यहाँ थे, राहुल सर और विक्रम सर के बाद आप ही थे, और हमारे दिल में रहेंगे, चाहे यहाँ लाखों करोड़ों कोई कमा ले, बन जाए, उनसे ऊपर जाए, लेकिन आपका स्थान बिल्कुल है, बरकरार है। लेकिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हुई है जो नेटवर्कर ये सोचता है कि मैं ऊपर वाले से बड़ा हूँ। आप देखते हैं ना, भगवान की पूजा हिंदुस्तान में करते हैं, फिर वो बाबा जी खोल जाते हैं, मेरी कृपा हो रही है, ऊपर वाले की नहीं हो रही है, उसके बाद वो सारे जेल में मिलते हैं। पहले भगवान की आराधना करते हैं, उनको मानते हैं, उनके थ्रू कुछ ना कुछ ज्ञान लेते हैं, कुछ देने की शक्ति पाते हैं, उसके बाद वो जेल में मिलते हैं। आपके सामने बहुत सारे हिंदुस्तान का जो हमारा सनातन संस्कार है, आप देख रहे हैं। लेकिन मैं उस चीजों से नहीं इन चीजों को जोड़ना चाहूंगा। रोमारियो सर, आपने जो भी किया इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा किया। आप एटलीस्ट मैं भी जब मीटिंग में बोलता हूँ तो एक आदर से बोलता हूँ, हमेशा भी बोलता रहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ईगो क्लैश हो रही थी एमएलएम लीडर की और एक सीएमडी की, कि सीएमडी बड़ा है, मैं बड़ा हूँ। भैया सीएमडी ऑलवेज द किंग, वही आपको दे रहा है। अगर सीएमडी नहीं है तो वो जो देने वाली शक्ति ही नहीं है, जो जहाँ से आपके ऊपर कृपा बरस रही है, अरे जा रहे हैं लोग, अरे सीबी आप जरा 17 लाख भंडारी सर, सीबी, अरे सीबी भंडारी सर जी, सीबी भंडारी सर, आदरणीय भंडारी सर, मैंने तो कभी अपने आप को, ये चीजें आप क्या बोल रहे हो, मैंने कब बोला कि मैं राहुल सर से बड़ा हूँ? मैंने तो आज भी बोला कि जो कुछ भी है राहुल सर ही है। आपने मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, और ना ही मेरा ईगो राहुल सर से कभी टकराया। नहीं सर, आपने एक डायरेक्ट सर उससे भी आपने कहा 7 ले 17 लाख हम ले गए हैं। सर आप पर्टिकुलर देखो सर, सुरेश सर नहीं गए, मनदीप कुंडू कोई भी नहीं गए। भंडारी सर, ये ऑफिशियल का बड़ा ग्रुप मीटिंग है। भंडारी सर मैं माफी चाहूंगा, गरिमा बनाए रखिए सर, ये ऑफिशियल का बड़ा ग्रुप मीटिंग है सर। बिल्कुल कुछ ऐसे डिस्कशन होते हैं वो सेगा गोल्ड ग्रुप में ही अच्छे लगते हैं। मैं आपसे छोटा हूँ, लेकिन नहीं, सुनिए सर, सुनिए ध्यान से सर, वो इतना बड़ा टॉपिक और पॉइंट नहीं था। जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं उसी सेगा ग्रुप में सर, उसी ग्रुप में सर, उस मैसेज, जिस मैसेज को आप टॉपिक दे रहे हैं भंडारी सर, मेरी बात को सुनिए ध्यान से, उसी सेगा ग्रुप में जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, नहीं है, बिल्कुल आप हमारे सर डियर सर, उसमें मैंने ये भी लिखा था कि टर्म एंड कंडीशन में राहुल सर शामिल नहीं है, मैंने ये भी लिखा था। तो आपको कैसे लग गया कि मैंने ये चीजें लिखा कि राहुल सर से ऊपर? तो प्लीज मैं यही चाहूंगा कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं राहुल सर से ऊपर हूँ। प्लीज बातों को डिस्प्यूट मत करो भंडारी सर, मेरे कोई मैसेज, लेकिन वो ठीक है सर मैंने कब कहा कि मैं कंपनी हूँ? सर मैसेज को डिस्प्यूट मत करिए भंडारी सर, प्लीज रिक्वेस्ट है, मैसेज को डिस्प्यूट मत करिए। मेरा सिंगल कोई ऐसा मैसेज नहीं है कि जिसमें मैंने ये बोला हो कि मैं राहुल सर से बड़ा हूँ। बिल्कुल वो बात नहीं है। आपने आप बोल के बता रहे हो और मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ इस मीटिंग। राहुल सर के अलावा लिखा सर, आप लिखने से सर जी दोनों बड़े हो मेरे से, प्लीज यहाँ पे 14,000 बंदे पूरे डिस्टर्ब हो रहे हैं सर, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दोनों से। मैं खुद ही सर, भंडारी सर ने ये टॉपिक, सर मैं खुद नहीं चाहता, मैं हमेशा ग्रुप होना चाहिए यहाँ, हमें
नहीं चाहिए। वेलकम सर। आपको ये बातें करनी ही थी तो सर सेगा ग्रुप में कर लेते, तो पर्सनल कॉल करके कर लेते। आप यहाँ बने रहिए सर, आपकी जरूरत है हमें, आपकी गाइडेंस की जरूरत है, हम तो ये कह रहे हैं, हमें कुछ नया देखने की जरूरत नहीं है। राहुल सर अगले 15 महीने भी बंद रखेंगे सिस्टम, हम देखो सर, तो यहाँ बने रहिए, दैट्स ऑल। सर मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि खास करके ऑफिशियल और ग्रुप में तो मैंने कभी किसी की बुराई नहीं करी, लेकिन इसी ग्रुप में लोगों को नंगा किया जा रहा था। ये कहाँ की प्लीज सर, NS राजपूत सर, गोल्ड NS राजपूत सर, प्लीज आप तक अगर वॉइस पहुंच रही है, प्लीज सर आप सेल्फ अनम्यूट हो और आप अपनी जो है स्विच रखिए, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इस मंच में मुझे बोलने का मौका दिया और सभी बाहुबली लीडर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं NS राजपूत और सर आपकी आवाज नहीं आ रही है NS राजपूत सर। यस सर, आवाज क्लियर है? जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू। सभी प्यारे प्यारे बिजनेस पार्टनर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं NS राजपूत और ADS में काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। एक ID गोल्ड है, एक ID सिल्वर है और हमारी टीम हमारे साथ फुल वर्किंग कर रही है और सारे सपने धीरे धीरे पूरे भी हो रहे हैं। और आज हमने ADS की कमाई से 30,000 का फोन भी परचेस किए हैं। लाइफ में MLA में काफी टाइम से मेहनत कर रहे थे लेकिन इतना महंगा फोन नहीं ले पाए, आज ADS की वजह से ले पाए। और हमारी टीम में भी बड़े सारे लोग हैं जो अपने अपने सपने पूरे कर रहे हैं, अचीवमेंट कर रहे हैं और सभी लोग रेडी हैं डॉक्यूमेंट लेकर अपना KYC करने के लिए। और जैसे ही KYC स्टार्ट होगा सारे लोग KYC भी करेंगे। और दोस्तों